हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राहु केतु का परिवर्तन हो चुका है और ये परिवर्तन जनमानस में 18 महीने तक का दिखाई पड़ेगा। परंतु इस परिवर्तन से हर इंसान के ज़िंदगी में, इस दुनिया में, प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। उसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, राहु केतु का परिवर्तन 18 महीने के लिए हुआ है, जिसकी वजह से प्रकृति में शिव शक्ति की ऊर्जा जागृत हो गई है। ये प्रकृति अपने तमाम ऊर्जाओं के साथ विकसित हो गई है, जिसकी वजह से राहु केतु की जो परिवर्तन हुई है और उन राशियों में हर राशि पे देखिए, इसका प्रभाव किसी एक राशि पे नहीं, हर राशि पे पड़ेगा। और जो भी उनके पूर्व जन्म के कर्म होंगे उसी हिसाब से आपको 18 महीने, अगले 18 महीने तक का कर्म करना होगा और उसी हिसाब से आपको फल भी प्राप्त होंगे। राहु केतु का ये परिवर्तन पूर्व जन्म के कर्मों को सक्रिय कर रहा है, पूर्व जन्म के कर्मों को सुचारू रूप से चलाएगा। इसके अलावा राहु केतु के इस परिवर्तन से आपके कर्म जैसे भी रहे हैं उसी हिसाब से आपको फल भी प्राप्त होंगे। अच्छे कर्म किया होगा तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, बुरे कर्म होंगे तो बुरे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु केतु का संबंधी पूर्व जन्म से होता है। राहु केतु अगर कहीं भी विद्यमान होते हैं, किसी की भी कुंडली में होते हैं, तो उसका साफ सीधा मतलब होता है कि ये इंसान अपने पूर्व जन्म की ऊर्जा को लेकर के इस प्रकृति पर आया है और उसकी वजह से उसका पूर्व जन्म हुआ है। इसकी वजह से आपके जितने भी कर्म होंगे इन 18 महीने वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। अभी तक राहु थे मेष राशि में, केतु थे तुला राशि में, लेकिन अब आज की डेट से 30 अक्टूबर से दोपहर 2:13 से इनका राशि परिवर्तन हो चुका है और राहु केतु का ये परिवर्तन पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो राहु केतु का ये परिवर्तन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को प्रभावित करेगा तो वो है आपके धन संबंधी मामले। जितने भी आपके रुपया पैसा धन संबंधी मामले होंगे उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और जो लोग अपने कैरियर पर अभी तक लगातार मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि उनका कैरियर उत्तम दिशा में चला जाए, अच्छा कार्य करे, अच्छा प्रोग्रेस करे, तो वो हर हाल में अब अच्छा प्रोग्रेस करेगा। राहु केतु के इस परिवर्तन से लोगों की आर्थिक स्थिति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और इसका प्रभाव देश दुनिया में भी देखने को मिलेगा। इसका जबरदस्त प्रभाव अगले 18 महीनों तक का रहेगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि राहु केतु का ये परिवर्तन अगले 18 महीने सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जैसे आपके कर्म होंगे उसी के हिसाब से आपके पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्मों से नहीं मतलब है, आपके राहु केतु का ये परिवर्तन आपके पूर्व जन्म के हिसाब से आपको कर्म करेगा। अच्छा आपने किया है तो आपको अच्छे कर्म के हिसाब से अच्छे फल प्राप्त होंगे, बुरे कर्म किए हैं तो बुरे। लेकिन आप किसी भी हाल में ऐसी स्थिति पे भगवान को दोष बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते और भगवान आपकी मदद करने की कोशिश, यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भगवान आपको अपनी ऊर्जा दे करके आशीर्वाद भी देगा, आपको उन कर्मों से उभारने की कोशिश करेगा। तो गलती से भी अपने कर्मों का दोष भगवान को मत दीजिएगा। जो भी किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, जो भी किया है वो आपको अब 18 महीने के अंदर खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष देखा है, स्ट्रगल बहुत फेस किया है, तो उनके अंदर अगले 18 महीने तक का आध्यात्मिक व ज्ञान की विकास देखने को मिलेगा। उनके अंदर ज्ञान की अलौकिक शक्ति का जागृत होगा, वो कर्म मुक्ति की ओर बढ़ेंगे और ये लोग अपने आप को दुनिया के सामने कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से शो करेंगे कि ये अपने आप में भगवान को समर्पित हो चुके हैं, भगवान को प्राप्त इन्होंने कर लिया। और ये कहीं हद तक सत्य बात होगी, सच बात होगी। उन्होंने अपने जीवन में इतना अधिक संघर्ष देख लिया है जो कि अब
उनको ये सांसारिक मोह से बिल्कुल भी मुक्त कराती है और ये लोग अपने ज्ञान से दूसरों को भी प्रभावित करेंगे, दूसरों को भी ऊर्जावान करेंगे। अगले 18 महीने अगर आप ये ऊर्जा में कन्वर्ट होते हैं, आपके अंदर ज्ञान की अलौकिक शक्ति जग रही है, आपको किसी भी प्रकार का ज़रूरी नहीं है ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक हो सकता है। आप किसी ऐसे संबंध में कार्य कर रहे हो जो कि लगातार प्रयास करने के बाद अब वो सिद्ध हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित हो सकती है ये चीज़ें। तो ऐसी स्थिति में आप अपने से निम्न स्तर वाले को जो है ज्ञान दे करके उसको लाभान्वित, उसको जो है गौरववान महसूस करा सकते हैं। इसके अलावा आपके अगले 18 महीने मानसिक चेतना इतनी अधिक विकसित होगी, इतना अधिक आपका मनोबल विकास कर जाएगा कि आप जो भी अपने मन में सोचेंगे वो हर हाल में कर लेंगे। राहु केतु का ये परिवर्तन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है। अगले 18 महीने तक का आपकी ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा, आपके अंदर ऊर्जा का विकास होगा, आपके मनोबल शक्तियाँ बढ़ेंगी, आपके मानसिक चेतना इतनी अधिक ऊर्जावान, इतनी अच्छी होगी कि आप जो बोलेंगे वही करेंगे और वो जो है सत्यार्थ करेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक का अपने जीवन में कोई समस्याओं का जो है सामना किया है, उसके मामले में आप ईश्वर के प्रति न्याय चाहते थे कि भगवान मेरी ज़िंदगी में अब न्याय करे, अब न्याय, और ये आपका मतलब काफ़ी साल से प्रक्रिया चली आ रही थी। तो राहु केतु का ये परिवर्तन आपके लिए ईश्वर का न्याय लेकर के आया है। और यदि कोई इंसान इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करता है कि आप इससे जो है अनभिज्ञ रहें, आपको ये चीज़ ना मिले, तो ऐसी स्थिति में भगवान उसको दंड देंगे। आपको ये चीज़ पता भी नहीं चलेगी, लेकिन सामने वाला दंड प्राप्त कर लेगा। और आपने यदि ज़रूरत से ज़्यादा अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, आपने जो है ज़रूरत से ज़्यादा कठिन समय देखा है और आपने प्रयास निरंतर किया है, कभी रुके नहीं हैं, बस चलते रहे हैं, तो अब आपको ईश्वर की तरफ से न्याय मिलेगा। चाहे वो आपका कोई भी मामला हो, घरेलू मामला हो, सामाजिक मामला हो, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, आपके जीवन साथी ने ही आपको चीट किया है, कोई भी मामला हो, दुनिया का कोई भी मामला हो, आपको हर हाल में न्याय मिलना ही मिलना है। ईश्वर अब आपकी मदद के लिए तत्पर हो गया है, क्योंकि अगले 18 महीने राहु केतु की ये ऊर्जा आपको न्याय दिलाने में हर हाल से प्रयत्नशील रहेगी। और इसके बाद में आपके जीवन में एक खुशियों भरा उजाला आएगा, एक खुशियों वाली रोशनी आएगी, जिसकी वजह से आप एक चमकते सूरज की तरह दुनिया के सामने प्रदर्शित होंगे। दुनिया को आपकी ऊर्जा देख करके अपने आप में ये मतलब लोग सोचेंगे, जब आपको वो देखेंगे ना इस बदली हुई स्थिति में, इस बदले हुए ऊर्जा में, तो वो सोचेंगे अरे इसको तो हम ऐसा समझते ही नहीं थे, इसको तो हम बड़ा कमज़ोर समझते थे, इसके साथ ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, इसने जो है ये चीज़ पाई तो पाई कैसे। तो इसका आपसे, आपके कर्मों से शायद ही मतलब हो, इसका तो पूरा मतलब भगवान से रहेगा, क्योंकि ये खुशियों वाला उजाला भगवान आपकी ज़िंदगी में अपनी तरफ से लेकर के आए। आपने अब तक जो भी लाइफ में स्ट्रगल फेस किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है सकारात्मक व्यक्तित्व के साथ भगवान से जुड़े रहे। आपने जो भी किया, अच्छा बुरा जो भी किया, भगवान को समर्पण करते हुए किया और कहा आपने कि मेरा न्याय भगवान करेगा। तो उसकी वजह से आपके जीवन में ये खुशियों वाला उजाला आएगा, और ये उजाला राहु केतु के परिवर्तन से आ रहा है। तो कैसी भी स्थिति हो, आपको हर हाल में भगवान का धन्यवाद करना ही करना है। और इसके अलावा आप अगर निरंतर प्रयत्नशील थे, किसी चीज़ को लेकर के अपने भविष्य में कार्य कर रहे थे कि मुझे इस कंपटीशन में नाम निकालना है, या ये व्यवसाय करना है, या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, या आप किसी बीमारी से लड़ रहे थे, तो आपको हर हाल में उन सब चीज़ों से आज़ादी मिल जाएगी।
आपके पास सफलता की कुंजी अब हाथ लगने वाली है। राहु केतु का ये परिवर्तन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आपको सफलता प्रदान करेगा। यदि आपका कोई ड्रीम जॉब थी, यदि आप कुछ पाना चाहते थे, तो राहु केतु के इस परिवर्तन से आपको हर हाल में वो चीज़ मिल ही जानी है। और ये परिवर्तन आपके हाथों में, आपके अपने हाथों में सफलता की कुंजी दे रहा है। और इस सफलता के साथ ही आप अपने जीवन के विजय मार्ग में प्रवेश कर जाएंगे। आपने जो भी चाहा था, जो भी सोचा था, वो कर लेंगे, जिसकी वजह से हो सकता आप दुनिया के सामने एग्जाम्पल भी बन जाए, आपका नाम यश अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर ले और आप जो है अपनी खुशियों को एंजॉय करें, आप अपनी खुशियों को जिएं। राहु केतु का ये परिवर्तन आपको सक्सेस दे रहा है, सक्सेस, सफलता, साथ में एंजॉय, और ये सब परिवर्तन की वजह से हो रहा है। और इसके अलावा आपने कुछ कार्य करने की सोची थी, बहुत दिनों से चाहते थे किसी कोई नया व्यवसाय करने को, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, तो ये भी आप इस परिवर्तन के योग के साथ में कर लेंगे। और आपके अतीत की यदि कोई ऐसी दुखद घटना है, आपने अतीत में कुछ बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट जिए हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी अनुभव यदि आपके जीवन के रहे होंगे, तो आप उस चीज़ को अब हर हाल में भूल जाइए। और यदि आप भूल नहीं पा रहे हैं, आपके दिमाग में वो बातें घूम रही हैं, तो फिर आप उसको लेट गो कर दीजिए, आप उससे जो है अनभिज्ञ हो जाइए, उसको अपने जीवन से निकाल दीजिए। क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो ये परिवर्तन आपके लिए जो कुछ भी ले करके अच्छी चीज़ें आया है, वो बिल्कुल भी आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप अपनी पुरानी चीज़ों को ही पकड़ के रखे रहेंगे। और जब तक, देखिए एक साधारण सी बात है, हम जब नए कपड़े खरीद के लाते हैं तो पुराने कपड़े निकाल के बाहर कर देते, या तो उनको रोज़ में पहनना शुरू कर देते, या तो झाड़ू पोछा कोई ना कोई ऐसा उपयोग करते हैं जिससे हमें नए कपड़ों की जगह बन जाए। तो उसी हिसाब से जब तक आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को नहीं ला सकते, जब तक पुरानी चीज़ों को निकाल के फेंकेंगे नहीं, तो कोशिश करिए आपके जीवन में यदि कोई दुखदाई घटना है, दुखदाई वाक़या है, तो उसको पूर्ण रूप से ख़त्म करो और नई आने वाली खुशियों को वेलकम करिए, नई आने वाली खुशियों को दीजिए। और ये परिवर्तन आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये लेकर के आ रहा है कि आपके धन संबंधी मामले जो अभी तक उतार चढ़ाव की स्थिति में थे, वो हर हाल में अब बिल्कुल सही होंगे और आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन साबित सिद्ध होने वाला है, बहुत ही अच्छा परिवर्तन सिद्ध होने वाला है। तो राहु केतु का नाम सुन के, हालांकि राहु केतु अपने आप में ही जो है एक प्रकार के दूषित ग्रह, नीच ग्रहों में इनकी गिनती होती, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका सब कुछ सही होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो राहु केतु के इस परिवर्तन से आप बिल्कुल भी डरिए नहीं, घबराइए नहीं। हो सकता है स्थिति थोड़ी सी खराब हो, अक्सर चीज़ें सही करने के लिए बिगाड़नी भी पड़ती हैं। जब मिट्टी के बर्तन बनाते रहो सही नहीं बनते हैं, तो आप सबने भी मिट्टी के बर्तन बचपन में बनाए होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, उस बर्तन को पूरी तरह से मिटा देते हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, मिट्टी को दोबारा से कूटते हैं, दोबारा से उसको जो है सही करके अच्छे से बनाते हैं। लेकिन जब दोबारा बनाते हैं तो पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो अपनी स्थितियों से, परिस्थितियों से घबराइएगा नहीं। हो सकता है स्थिति ज़रूरत से ज़्यादा खराब हो, पर वो हर हाल में अच्छी होगी। राहु केतु का ये परिवर्तन अपने आप के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा और शिव शक्ति की इस ऊर्जा के साथ में आप अपने आप को गौरववान महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।